बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर अंजुम रज़ा खान और आप हैं सार्क कॉमर्स एकेडमी और सार्क कॉमर्स कॉलेज के तलबा व तालिबात। आज हमारा सबसे पहला लेक्चर जो होगा वो अकाउंटिंग पर होगा कि अकाउंटिंग क्या है। लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूरी समझूंगा कि आपको पता हो कि मैं कौन हूँ, आपके टीचर की क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपके टीचर का एक्सपीरियंस कितना है और आपका टीचर किन किन क्लासेस को डील करता है। तो आइए, ये रहा स्क्रीन पर आपके इदारे का नाम, सार्क कॉमर्स कॉलेज एंड एकेडमी। स्टूडेंट्स, बेसिकली खान कॉमर्स एकेडमी के नाम से मैंने 1995 से अपनी कॉमर्स एकेडमी की बुनियाद रखी, ये बानो बाज़ार में किला के पास, और तब से मैंने अपनी टीचिंग का आगाज़ किया। अब 1995 से लेकर आज तक आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि मुझे कितने साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। हमारे यहाँ आई कॉम, डी कॉम, बी कॉम, एम कॉम और MBA तक तमाम सब्जेक्ट्स को हम डील करते हैं। वी डील ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल क्लासेस। ये जो ऊपर तमाम क्लासेस दी गई हैं, इन तमाम सब्जेक्ट्स को मैं डील करता हूँ, तमाम क्लासेस के तमाम सब्जेक्ट्स को, और पूरी 100% गारंटी के साथ। और आई एम अंजुम रज़ा खान एंड माई क्वालिफ़िकेशन इज़ दिस इज़ माई क्वालिफ़िकेशन: MBA IT, MBA मार्केटिंग, MBA एग्जीक्यूटिव, MCITP USA। MCITP का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल फ्रॉम द USA। और IELTS मैंने किया, ठीक है, इंग्लिश के नुक्ता नज़र से UK स्ट्रीम के साथ, और ACCA जो है वो भी UK स्ट्रीम के साथ है मेरा। तो 1995 से आई एम इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। 1995 से मैं पढ़ा रहा हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, आपको 100% कामयाबी की गारंटी है कि आप जो भी अकाउंट्स मुझसे पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, इनकम टैक्स पढ़ते हैं, या किसी भी क्लास की अकाउंटिंग या स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मैं आपको 100% कामयाबी की गारंटी दे देता हूँ, बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, 90% प्लस के साथ आपके मार्क्स आएंगे। लेकिन शर्त यह है कि अगर आप रेगुलर हैं और पंक्चुअल हैं, बस। यानी एक तो आप रेगुलर आए और दूसरा इन टाइम आए। मैंने आपको ये देखो, इसमें मैंने कोई शर्त नहीं लिखी कि आप घर जाके भी पढ़ते रहें, ये भी करते रहें, वो भी करते, वो तो आपने काम करना ही है जो होमवर्क है। लेकिन एटलीस्ट आप इदारे में रेगुलरिटी से आएँ और पंक्चुअलिटी से आएँ। 100% कामयाबी की गारंटी मैं आपको देता हूं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, चाहे आपका ज़हनी लेवल 0 ही क्यों नहीं है। वो मुझ पर डिपेंड करेगा कि मैं किस तरह से आपको जो है वह अकाउंट्स पर या जो भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स हैं आपके, उन पर मैं कैसे अबूर हासिल करवाता हूं आपको। इसके अलावा हर तरह की थ्योरीज़ जो हैं वो हम पढ़ाते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो असूल तिजारत है, मुआशियात है, एडवांस अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स है, ऑडिटिंग है, बिजनेस लॉ है, या जितने भी क्लासेस के जो भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं वो तमाम हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, और कामयाबी के 100% गारंटी के साथ। और तमाम लेक्चर्स मेरे ही हैं और मैं ही पढ़ाता हूँ, कोई दूसरा टीचर नहीं पढ़ाता। टेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा है हमारे इदारे का। आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो टेस्ट वगैरह भी देने हैं, हर काम आपने करना है, क्योंकि टेस्टों से ही पता चलता है कि इंसान को कितना आता है और कितना नहीं आता। ये मैंने लिखा है, मेरा सेल नंबर है 0300 80 30 500। ये मेरा जो है ये सेल नंबर है, इसको आप नोट कर लें अपने अपने रजिस्टर्स पर। कभी भी किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी। इसके अलावा हर तरह की पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स वगैरह का सिलसिला हमारे इदारे में करवाया जाता है। मैट्रिक से लेकर MBA MCOM तक हम एडमिशन करवाते हैं, और इतने पैसे बचत हो जाती है आपकी कि जितनी आपकी सोच, कि हम सिर्फ और सिर्फ वो फीसें लेते हैं जो यूनिवर्सिटी में अदा की जाती हैं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हम पे वसूल नहीं करते। अगर किसी ने कोई एडमिशन वगैरह भेजना हो तो आप रब्ता कर सकते हैं हर तरह के एडमिशन के लिए। आइए अब बगैर कोई टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं आज हम अकाउंटिंग का पहला लेक्चर। ये नोट्स आपके पास डियर स्टूडेंट मौजूद हैं, तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? ओके जी, अब देखिए, अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग,
समराइजिंग एंड एनालाइजिंग द बिजनेस डेटा, कि अकाउंटिंग एक अमल है जिसमें हम कारोबारी डेटा, डेटा क्या होता है, मवाद, कारोबारी डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, उसको मुख्तसर करते हैं, समराइज करते हैं और उसको एनालाइज, उसका तज्जिया करते हैं। अब ये समराइज, रिकॉर्डिंग और एनालाइज क्या चीज़ है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बाय स्टेप मैं आपको बताता चला जाऊंगा। बेसिकली बुनियादी तौर पर द सब्जेक्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद बिजनेस, ये जो अकाउंटिंग का मजमून है इसका ताल्लुक कारोबार के साथ है। नाउ प्रोफेसर अंजुम रजा खान इज गोइंग टू डिफाइन द टर्म बिजनेस, यानी अब मैं आपको बताऊंगा कि कारोबार क्या है। देखें जी, कारोबार है तो अकाउंटिंग है, अगर कारोबार ही नहीं है तो अकाउंटिंग ही नहीं है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक है, क्लियर जी, यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक, इस फुल स्टॉप तक है। आगे मैंने बताया कि कारोबार बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग के लिए। समझ लीजिएगा कि कारोबार जो है वो अकाउंटिंग के लिए आत्मा की हैसियत रखता है, रूह की हैसियत रखता है, और अकाउंटिंग जिस्म की हैसियत रखता है। और ज़ाहिर है जिस्म में रूह होगी तो जिस्म चलेगा, मतलब कि अकाउंटिंग बिजनेस होगा तो अकाउंटिंग मूव करेगी। तो आइए अभी मैं पढ़ाता हूँ आपको व्हाट इज़ बिजनेस। व्हाट इज़ बिजनेस? एनी एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, एनी एक्टिविटी, कोई भी काम, लीगल काम, अंडरटेकन जो अख्तियार किया जाए फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मुनाफा कमाने के मकसद के लिए, इज नोन बिजनेस, वो सरगर्मी, वो काम कारोबार कहलाता है। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस, काम की नौइयत के मुताबिक 3 तरह के कारोबार हैं। यानी कि ज़ाहिर है आपने कल को अकाउंटेंट जब बनना है तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि कारोबार कितनी किस्म के हैं और मैं कौन से कारोबार का अकाउंटेंट बनने जा रहा हूं। अब वो 3 तरह के कारोबार हैं। नंबर 1 सर्विस बिजनेस, इसको उर्दू में बोलते हैं खिदमती कारोबार, जिसमें प्रोफेसर आ जाता है, डॉक्टर आ जाता है, लॉयर आ जाता है, वॉशरमैन, धोबी आ जाता है, हेयर कटर वगैरह वगैरह आ जाता है। इसकी डियर स्टूडेंट्स कुछ पिक्स मैंने रखी हैं, जिस तरह से देखें एक्सपर्ट ट्यूटर, ये देखें एक्सपर्ट ट्यूटर, ओ लेवल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स के ट्यूटर हैं ये। इंटरमीडिएट कॉमर्स, ठीक है, 11 और 12 को पढ़ाते हैं। ACC FIA फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी डील करते हैं, ये उनका नंबर है। दानियाल साहब उनका कोई नाम है, स्काइब उनका सर दानियाल लिखा हुआ है, तो ये इन्होंने ऐड दी हुई है, तो ये सर्विस बिजनेस की ऐड है। किसकी है? सर्विस बिजनेस की। ये देखें कोई वकील साहब हैं, अहमद एंड कुरैशी, लॉ फर्म है उनकी, वो आर्बिट्रेशन एक्ट, बैंकिंग लॉ, यानी कि ये डील करते हैं, ये आपको सर्विस मुहैया करते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी, लैंड एंड लॉज, यानी कि जायदाद वगैरह के मसले आपके हल करते हैं। ये एक सर्विस बिजनेस की मिसाल है जिसकी मैंने तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये कोई बंदा मार्केटिंग करता है, वो कहता है मुझे आप अपना बिजनेस दें, मैं आपको इतने कस्टमर्स कर दूंगा, यानी कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है इसका काम। तो ये भी एक सर्विस बिजनेस की मिसाल है कि ये सर्विस बिजनेस इस तरह का होता है। इसके अलावा देखें सनरगी बिजनेस कंसल्टिंग, यानी कि ये क्या करते हैं, ये भी टैक्स वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं। ये कंसल्टेंट है जो कि अपनी सर्विसेज मुहैया करते हैं। UAE में, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में इनके ऑफिसेज हैं, ठीक है, ये उनका नंबर भी लिखा हुआ है। कहने का मकसद ये है कि ये सर्विसेज बिजनेस की मिसालें हैं। अब ये देखें, ये क्या है, ये तो ब्यूटी पार्लर है, तो ब्यूटी पार्लर भी ज़ाहिर है ये नहीं कर रहे कि कोई सारे बाल उतार के नए बाल लगा रहे हैं, ये सिर्फ इनकी सर्विस कर रहे हैं। तो ब्यूटी पार्लर भी एक सर्विसेज बिजनेस है। भाई क्लियर है? तो ये देखें, गेट योर वेब बिजनेस ऑन वेबसाइट, ये वेबसाइट का एक कारोबार है। ये वेबसाइट का जो कारोबार है ये भी एक खिदमती कारोबार है। तो ये था जनाब वाला आपके सामने सर्विसेज बिजनेस की मिसालें जो मैंने पेश की। इसके अलावा मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है कि अगर एक प्रोफेसर है, मैं ही हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा एक खिदमती कारोबार है। डॉक्टर है जिसके पास हम जाते हैं, वो हमारा मुआयना करता है और हमें वो दवाई दे देता है या बाहर से दवाई लिख देता है और हमसे पैसे चार्ज करता है, तो वो एक सर्विस बिजनेस है। लॉयर है, वकील है, वो हमारा केस लड़ता है, तो हमें कुछ बेचता या खरीदता नहीं है, सिर्फ हमें खिदमत मुहैया करता है और उसके बदले में हमसे पैसे ले लेता है। वॉशरमैन है, हेयर कटर है। सर्विस बिजनेस में आपको फन चाहिए, आपको एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं, आपको किसी किस्म का माल खरीदने की या बेचने की जरूरत कतई नहीं होती। नंबर 2 पे है ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? तिजारती कारोबार। इसमें पहले माल खरीदा जाता है, फिर माल बेचा जाता है, इसको तिजारती कारोबार कहते हैं। जैसे होलसेलर है, रिटेलर है। होलसेलर होता है
थोक फरोश, ठीक है, जो बड़े पैमाने पर कारोबार माल खरीद कर आगे दुकानों पर सप्लाई करता है उसे कहते हैं होलसेलर। वो भी रिटेलर क्या होता है, जो आगे दुकान होती है, दुकान से आगे फिर ग्राहकों को चीज़ें देता है, उसे रिटेलर कहते हैं। तो ट्रेडिंग कर रहा है वो भी, कोई एक आम दुकानदार है, मेडिकल स्टोर वाला है वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से मैंने कुछ तस्वीरें रखी हैं इसकी भी ट्रेडिंग बिजनेस की। तो आइए मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर मैंने लिखा है, सुपर स्टोर कंसल्टिंग सर्विसेज। ये देखें, ये ट्रेडिंग बिजनेस की एक मिसाल है कि ये देखें, ये जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं ये कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, बनाते नहीं है ये चीज़ें, ये ट्रेड कर रहे हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। आगे चलते हैं इसके। ये देखें, ये बच्चा खरीद रहा है, साथ झूले भी ले रहा है। ये देखें, ये ट्रेडिंग बिजनेस में आया हुआ है, ये ट्रेडिंग बिजनेस है। ये कोई इन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर वालों ने ये क्या कहते हैं कि चीज़ें बनाई नहीं हुई, बल्कि ये खरीद कर इधर रैक्स में लगाई हुई हैं, शेल्फ्स में लगाई हुई हैं। फिर लोग आते हैं और ये अपनी जो है वो पकड़ते हैं रेडी सी, और इससे हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ये देखें, ये एक मेडिकल स्टोर है जहाँ पर बहुत सारे कस्टमर खड़े हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है ख़रीद रहे हैं। मेडिकल स्टोर भी है, प्लस उसने बॉटल्स वगैरह भी रखी हुई हैं। तो ये भी कौन सा बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है जनाबे वाला, ये भी। फिर इसके बाद देखें आप, ये मेडिकल स्टोर है, प्योर मेडिकल स्टोर। तो ज़ाहिर है ये भी क्या करते हैं, दवाइयाँ वगैरह बेचते हैं। ये भी कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग बिजनेस। ये देखें बाबा जी क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये बाबा जी हिंदुस्तानी लगते हैं और ये सिगरेट वगैरह बेच रहे हैं, पान वगैरह बेच रहे हैं। तो ये भी कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, ये देखो, ये ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं। क्लियर जी। तो ट्रेडिंग बिजनेस की मिसालें हैं ये वाली, जितनी भी मैंने आपको दिखाई हैं, ये देखें, ये सारी ट्रेडिंग बिजनेस की मिसालें हैं। ये देखो, ये सब्ज़ी बेच रहा है भाई, ठीक है। तो ये सब्ज़ी बेचते हुए मैंने तस्वीर इसकी खींची है। देखो कितना अलर्ट हो गया, उसने तस्वीर खिंचवा लिया मुझसे, ठीक है। पीछे कोई इलेक्शनों का माहौल था तो इलेक्शनों की भी पीछे तस्वीर आ गई है। साथ देखें, गंदी सी सीढ़ी है जहाँ बेचारे ने दुकान खोली हुई है, ठीक है। ये टमाटर है, ये शिमला मिर्च है, एटसेट्रा, करेले हैं और खीरे। ये वो तोल रहा था जब मैंने इसकी तस्वीर ली है और इसको कहा था ये बटन बंद करो, बटन भी बदतमीज़ी ने बंद किए। तो ये ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है। तो देखें, मैंने आपको साथ साथ प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग बिजनेस होता क्या है भाई। क्लियर है या नहीं क्लियर? ट्रेडिंग बिजनेस होता है कि पहले माल खरीदा जाता है, फिर उसी हालत में माल को आगे बेच दिया जाता है, उसको ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। मिसालें मैंने तस्वीरों के साथ आपको बयान कर दी। नंबर 3 पे आ गया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, यानी कि एक पैदावारी कारोबार जिसको हम कहते हैं, यानी कि फैक्ट्री, इंडस्ट्री या प्रोडक्शन वर्क किसी भी तरह से है, वो हमारा कौन सा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। तो आइए अब चलते हैं ज़रा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की तरफ। तो ये है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये देखें, ये बंदा क्या कर रहा है, ठीक है, ये बंदा फुटबॉल सी रहा है, तो ये प्रोडक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है जी। इसके बाद देखें, ये लेदर जैकेट्स बना रहे हैं फैक्ट्री के अंदर। ये स्पेशली मुझे जाना पड़ा, जाकर तस्वीर खींचनी पड़ी, ठीक है जी। सब लोग अलर्ट थे, अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। तो ये प्रोडक्शन हो रही है, ये मैन्युफैक्चरिंग है। ये देखें ना, मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं? ज़रूरी नहीं लेदर जैकेट या फुटबॉल के बनाने को मैन्युफैक्चरिंग, बल्कि कोई भी जो चीज़ बनती है वो मैन्युफैक्चरिंग है। ये देखें, ये आपी क्या कर रही हैं, आपी जी, ये देखें, ये हवा भर रही हैं फुटबॉल में, ये भी मैन्युफैक्चरिंग में मसरूफ़ है। ये एक मरहले से गुजर रही है, मैन्युफैक्चरिंग के मरहले से, और साथ साथ हल्की सी स्माइल दी थी इन्होंने। तो आगे देखते हैं, ये बच्चा क्या कर रहा है। देखें, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये सर्जिकल के इंस्ट्रूमेंट्स को बना रहा है। अभी के चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है, इसने अपनी शक्ल छुपा ली थी कि मेरी शक्ल सामने ना आ जाए। तो ये देखें, ये जनाबे वाला प्रोडक्शन वर्क की मिसालें हैं जो मैंने आपको दी हैं। तो इसको कहते हैं जनाबे वाला मैन्युफैक्चरिंग। उम्मीद है बेहतर तरीके से सर्विस की भी समझ आ गई होगी कि सर्विस में कोई माल वगैरह नहीं बेचा जाता, सिर्फ खिदमात मुहैया की जाती हैं। ट्रेडिंग में माल खरीदा जाता है फिर बेचा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में माल बनाया जाता है। तो ये 3 तरह के बिजनेस हैं जिनकी आपने अकाउंटिंग सीखनी है और जिनकी अकाउंटिंग का आपको मौका मिल सकता है। तो आइए चलते हैं आगे। नाउ प्रोफेसर अंजुम रज़ा खान वुड लाइक टू एक्सप्लेन द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। अब मैं आपको बुनियादी टर्म्स बताऊंगा, टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, अकाउंटिंग की अलिफ बे बताऊंगा कि जिस बुनियाद पर विच कंसिस्ट ऑन डिफरेंट थिंग्स, जो मुख्तलिफ अशिया पर मुश्तमिल होगी टर्मिनोलॉजी। इफ यू लर्न दीज थिंग्स, अगर आप ये टर्मिनोलॉजी यानी ये चीजें सीख लेते हैं, देन यू विल बी इन अ पोजीशन, फिर आप इस पोजीशन में होंगे टू स्टार्ट एनी चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग, कि आप अकाउंटिंग का कोई भी चैप्टर शुरू कर सकते हैं। नॉट ओनली डी कॉम, आई कॉम, बट टिल एम कॉम और MBA, बल्कि डी कॉम और आई कॉम का ही नहीं, बल्कि एम कॉम, MBA, बी कॉम, कोई भी अकाउंटिंग, क्योंकि बेस बन जाती है ना फिर। दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स आर एज फॉलोज। ये मेरी अपनी रिकॉर्ड करता सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, अपनी लिखी गई चीज़ें हैं, और ये आपको हर चैप्टर में, हर बुक में और हर एक टॉपिक में मिलेंगी। इनको आपने अच्छे तरीके से समझना है, कॉन्सेप्चुअली इनको समझना है। इंशाल्लाह इसका जो लेक्चर है ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको दूंगा, ताकि अगला लेक्चर आपका टर्मिनोलॉजी का शुरू हो जाएगा।
क्लियर है जी। अगला आपका लेक्चर किसका शुरू हो जाएगा, टर्मिनोलॉजी का। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए, आज सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, फिर अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी, फिर कारोबार की किस्में मैंने पढ़ाई। तो ये सिर्फ आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन और कारोबार की एग्जांपल्स को कॉन्सेप्चुअली अपने दिमाग में बिठाना है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।